अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी कहानी है दो दोस्त। नहर के किनारे बरगद के पेड़ पर जहाँ परिंदों ने अपने आशियाने बनाए थे, वहीं इंसानों ने भी उसकी छाँव से फ़ायदा उठाया था। नान चने वाले अशरफ ने वहाँ रेहड़ी लगाई तो चंद दिनों बाद एक लस्सी वाले और फल बेचने वाला भी वहाँ आ गया। लोग नान छोले खाते और ठंडे मज़ेदार लस्सी पीते। जब नान पकोड़े वाला जवाद ने वहाँ आकर ठेला लगाया तो अशरफ को अच्छा नहीं लगा था। उसने अपने ग्राहकों को बताना शुरू किया कि जवाद तेल में पकोड़े तलता है, वो इंतहाई घटिया है। पकोड़े बनाने के लिए बेसन में आटा मिला देता है, नान भी अच्छे नहीं होते। गर्ज अशरफ की पूरी कोशिश थी कि कोई गाहक जवाद की तरफ ना जाए। एक दिन जवाद पकोड़े तलने में मसरूफ़ था कि एक गाहक ज़्यादा मिकदार में पकोड़े और नान लेने जवाद के पास आया। पकोड़े तो मिल जाएंगे मगर नान में कुछ वक्त लगेगा, जवाद ने आलू की टिक्कियाँ गर्म तेल की कढ़ाई में डालते हुए जवाब दिया। मुझे तो जल्दी है, दफ्तर में सभी भूखे बैठे हैं, मैं किसी और जगह से नान पकोड़े ले लूँगा। ये कहकर गाहक चलने के लिए मोटरसाइकिल पर सवार होने लगा तो जवाद बोला, भाई ठहरो, मैं अशरफ भाई से नान ले लेता हूँ। अशरफ ने ये जुमला सुन लिया था, बोला, मेरे पास नान कहाँ से आए, मैंने अपने ग्राहकों के लिए रखे हुए हैं। जवाद का सवाल से पहले जवाब मिल गया था। अशरफ भाई, 4 नान कम हैं, लड़का रास्ते में है, वो आएगा तो 4 नान वापस कर दूंगा, भाई उस वक्त इनकार ना करो, जवाद ने कहा। कह जो दिया, फालतू नान नहीं है। अशरफ का लहजा इंतहाई तल्ख था। अच्छा अशरफ भाई, खुश रहो। जवाद मायूस होकर अपनी रेहड़ी के पास आ गया। गाहक तो गोया हवा के घोड़े पर सवार था, वो दोनों की गुफ्तगू सुन चुका था। वो बग़ैर कुछ कहे मोटरसाइकिल पर बैठकर तेज़ी से वहाँ से चला गया। फिर इत्तफाक ये हुआ कि अशरफ के पास गाहक ज़्यादा और नान कम पड़ गए। जवाद कुछ देखकर वो जान गया था कि अशरफ को नान दरकार है। वो 10 नान लेकर अशरफ की तरफ बढ़ा। नान देखकर अशरफ ने नाखुशगवार अंदाज में उसे घूरा। ये सब क्या है? वो आपको नान चाहिए तो फिर ये नान रख लीजिए, जब आपके नान आएंगे तो वापस कर दीजिएगा। जवाद के हाथ में पकड़ा पैकेट रेहड़ी पर रखा तो अशरफ चिल्लाया, उठाओ ये नान, जल्दी करो, मुझे तुम्हारे नान नहीं चाहिए। तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हें यहाँ मुस्तकिल खड़ा रहने दूंगा? बड़े आए नान देने वाले। पास खड़े ग्राहकों ने कुछ कहना चाहा तो अशरफ स्टील के बड़े बर्तन में तेज़ी से चमचा हिलाने लगा। एक दिन अचानक शोर मचा कि बल्दिया वाले तजावज़ात हटाने के लिए आ रहे हैं। उनका ट्रक बाज़ार के करीब पहुंच चुका है। अशरफ ने तेज़ी से रेहड़ी का रुख नहर के किनारे एक कॉलोनी की गली की तरफ कर दिया। जवाद रेहड़ी को लेकर बाग की तरफ चला गया। अशरफ रेहड़ी को धकेलते हुए बड़बड़ाया। जवाद मनहूस ऐसा आया कि बल्दिया वाले भी आ गए। खुदा जाने ये कब टलते हैं। उस दिन अशरफ ने जैसे तैसे छोले फ़रोख्त किए। जवाद भी इसी सूरत हाल से परेशान था। दोनों उस वक्त चकरा से गए थे जब उन्हें मालूम हुआ कि नहर के किनारे बरगीदा के पेड़ तले बल्दिया वालों ने 2 आदमी पहरे पर बैठा दिए हैं। अब वहाँ सिर्फ राहगीरों को पेड़ की छाँव में खड़ा होने की इजाज़त थी। कुछ दिन बाद अशरफ साइकिल पर सवार वहाँ पहुँचा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। चलता कारोबार ख़त्म हो गया तो अशरफ ने नई जगह की तलाश में निकल खड़ा हुआ। दुकानों के किराए सुनकर वो खामोशी से घर की राह लेता। जवाद की भी यही कैफियत थी। 3 मरले का एक प्लाट उसके पास था। ख्वाहिश थी कि इस पे मकान तामीर किया जाएगा, मगर ऐसा हुआ ही नहीं। प्लाट बेचकर उसने नहर के करीब वाली मार्केट के अंदर छोटी सी दुकान ले ली। उसके ग्राहकों को जल्द ही उसकी दुकान का इल्म हो गया। एक दिन एक ग्राहक ने अफसोस का इजहार करते हुए जवाद को बताया कि अशरफ बरगीदा के नीचे से जगह छिन जाने के बाद मजदूरी करने पर मजबूर है। जवाद ये जानकर अफसुदा हो गया। बरगद तले एक मोची भी बैठता था। उसने अशरफ का घर देखा हुआ था। जवाद मोची के बताए हुए पते पर पहुंचा तो अचानक बिजली चली गई। अब हर तरफ अंधेरा था।
جواد موبائل کی ٹارچ سے روشنی اور اگلے ہی لمحے ایک پرانے سے دروازے پر دستک دی۔ کون ہے بھائی؟ جواد نے اشرف کی آواز پہچان لی تھی۔ میں جواد ہوں اشرف بھائی۔ جواد، یہ کہہ کر اشرف نے دروازہ کھولا تو جواد کو دیکھ کر نفرت انگیز لہجے میں بولا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ اشرف بھائی، میں نے اپنی دکان لے لی ہے، تو پھر میں کیا کروں؟ اشرف کا لہجہ ابھی تک بھی تلخ تھا۔ اشرف بھائی، میرے پاس آ جائیں۔ تو تم مجھے اپنا نوکر بنانے آئے ہو؟ نہیں اشرف بھائی، میں ایسا نہیں چاہتا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ وہاں پہلے کی طرح نان چھولے لگائیں۔ نان چھولے اور تمہاری دکان میں؟ اشرف کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ دکان کی چوڑائی 8 فٹ ہے، 4 فٹ دکان آپ لے لیجئے اور 4 فٹ دکان میں استعمال کر رہا ہوں۔ بس اب انکار نہ کیجیے گا۔ جواد نے محبت سے اشرف کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اتنی دیر میں بجلی آئی تو گلی میں روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ میں تمہیں 4 نان نہ دے سکا، تم مجھے 4 فٹ دکان دینے آ گئے۔ کون ہو تم؟ انسان ہو یا فرشتہ؟ اشرف نے جواد کو گلے لگاتے ہوئے پوچھا۔ میں ایک ادنا سا انسان ہوں۔ کانٹے کے جواب میں کانٹا ہی اٹھایا ہے تو دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ کانٹے کے جواب پھول سے دیے جاتے ہیں، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی پھولوں جیسی ہو جائے گی۔ اب انکار نہیں، اقرار کیجئے، کل سے 4 فٹ دکان آپ کی ہوئی۔ میں انکار نہیں کروں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ میں 4 فٹ جگہ کا کرایہ دوں گا۔ اب تم بھی انکار مت کرنا۔ یہ سن کر جواد نے ہاں میں سر ہلایا۔ جواد کا روشن چہرہ اشرف کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ جسے منحوس سمجھتا تھا وہی اس کے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر اس کے دروازے پر آ گیا تھا۔